तो ये है हमारा अल्ट्रासोनिक बेस्ड ब्लाइंड कैप। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा आज हम इसे समझने वाले हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन समझेंगे अब हम कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि कई बार जो अंधे व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो लाठी की मदद से और वो उस पे चलते हैं। लाठी की मदद से चलेंगे, कोई भी मतलब जब तक कोई लाठी को वो अड़ाएंगे नहीं किसी के, तब तक उनको पता नहीं चल पाता। अब कई बार क्या होता है कि भीड़ में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, तो उसके लिए हमने इस कैप को बनाया है। इस कैप में हमने एडवांस कैप बनाने के लिए हमने इसमें 3 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए, जिससे ये जो 3 डायरेक्शन है उनको डिटेक्ट कर सकता है। अब ये इसे किस तरीके से हम चलाएंगे, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा पावर स्विच है, तो कौन कौन सी चीज़ है इसमें मैं उसको पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये पावर का स्विच है, इसको ऑन कर देंगे तो हमारे पूरे जो है ये कैप है इसमें पावर आ जाएगी। फिर उसके बाद में इसमें 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। यदि आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करना चाहो तो आप उससे चार्ज कर सकते हो, या टाइप सी से करना चाहो तो यहाँ पर आप टाइप सी से कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा स्विच है, इस छोटे स्विच की मदद से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा स्विच है, इस छोटे स्विच की मदद से हम इसमें लगी हुई वाइब्रेशन मोटर, यदि कोई व्यक्ति है वो अंधा है और साथ में वो सुन नहीं सकता, तो उसके लिए हमने वाइब्रेशन मोटर भी लगाई है। और कई बार क्या होता है कि साउंड उसको आ नहीं पाता, तो वाइब्रेशन मोटर के जरिए जब वाइब्रेट होता है तो उसको महसूस हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसके पास से निकल रहा है। तो हमने वाइब्रेशन मोटर तीनों साइड लगाई है। यहाँ पर ये जो छोटी वाली लगी हुई है मोटर, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये छोटी मोटर लगी हुई है, ये हमारी वाइब्रेशन मोटर है। तो वाइब्रेशन हमने 3 वाइब्रेशन मोटर लगाई है, एक इस साइड, एक आगे की तरफ, एक लेफ्ट और राइट। तो दोनों तरफ हमने वाइब्रेशन मोटर लगाई है। तो अब हमारी जो कैप है इसमें 3 अल्ट्रासोनिक लग रहे हैं, एक जो आगे की तरफ कोई भी व्यक्ति होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए, और एक साइड में अपने लेफ्ट और राइट कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसमें हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर साउंड सिस्टम दिया है। और साउंड सिस्टम किस तरीके से है देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा तो जो भी हमने इसके अंदर रिकॉर्डिंग की होगी वो रिकॉर्डिंग हमारी प्ले होने लगेगी। फिर उसके बाद में ये सोलर पैनल आ जाती है। यदि हम धूप में चल रहे हैं और तो ये सोलर पैनल हमारी इस बैटरी को ऑटोमेटिक चार्ज करती रहेगी। तो ये इसका सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर इसकी ये 18650 लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। यह बैटरी 3.7 वोल्ट की है। तो इसको चार्ज करने के लिए हम मोबाइल के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं, साथ में धूप में जाने पर ये सोलर पैनल से ऑटोमेटिक हमारी ये चार्ज होगी। अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से यहाँ से ऑन कर लूँगा। ऑन करने पर हमारे यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक लाइट जलती हुई दिखाई देगी। ये लाइट हमारी माइक्रो कंट्रोलर की लाइट है, जो कि आपको इसके अंदर लगा हुआ है। देखिए ये माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे देखिए, जब भी इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, देखिए हेलो हेलो। तो अभी मैं इसका साउंड को बंद कर देता हूँ। देखिए तो एक एलईडी यहाँ से ग्लो हो रही है, देखिए ये एलईडी ग्लो हो रही है। अब इसका जो डिस्टेंस है, मतलब सामने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने का, उसे हम यहाँ से इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी एडजस्ट करने पर क्या हुआ कि जो इसका डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और दूर तक ये सेंस कर सकता है। अब इसकी सेंसिंग की जो एडजस्टिविटी है वो इस तरीके से है, यदि ये यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस को सेंस करता है तो जो इसके साइड वाला पार्ट होगा उससे ये आधे मीटर को डिस्टेंस को, ये दूरी को मेजर करेगा। तो ये क्यों करेगा आधे मीटर, क्योंकि पास से जब भी कोई व्यक्ति निकलता है तो वो हमारे करीब से निकलता है, और सामने से कोई आ रहा होता है तो वो हमारे से थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है। तो इसलिए हमने पास से इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको कम रखा है। तो यहाँ से हम सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं, जितना हमें रखना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो उतना हम इसे रख सकते हैं। इसकी सेंसिटिविटी रेंज 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में है, उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको एक स्विच दिख रहा होगा, ये अभी देख लीजिए चार्जिंग पॉइंट की तरफ है। तो जब ये चार्जिंग पॉइंट की तरफ होगा तब इसकी वाइब्रेशन मोटर काम नहीं करेगी। जब हम इसे ओपन कर देंगे तो जब भी इसके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उस कान वाली वाइब्रेशन मोटर हमारी वर्क करने लग जाएगी। यदि इस तरह से कोई आता है तो ये वाली वाइब्रेशन मोटर वर्क करेगी, यदि सामने से कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है तो ये वाली वाइब्रेशन मोटर हमारी वर्क करेगी। तो ये तो यहाँ से तो ये हमारा हो गया। अब हमें साउंड यदि इसमें प्ले करना है तो देखिए साउंड को प्ले करने के लिए देखिए यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है। इस स्विच को यदि मैं इधर की तरफ प्रेस कर दूंगा और जब इसके सामने लाऊंगा तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो हमारी चलेगी। अब यदि हमें इसके साउंड को चेंज करना है तो साउंड को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर से इसको ऑफ कर दूंगा। ऑफ करने के बाद में इसके सामने मैं हाथ लगा दूंगा इस तरीके से, ये हमारी एलईडी ग्लो होनी चाहिए, ठीक है। और ग्लो होने के बाद में देखिए यहाँ से मैं एक बटन है इसको प्रेस करूंगा, यहाँ से इस बटन को प्रेस करके जो भी मैं बोलूंगा वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और छोड़ दूंगा। तो देखिए अब ये मेरा हाथ इसके सामने लगा हुआ है
मेरा हाथ इसके सामने लगा हुआ है और अब मैं क्या करूँगा देखिए, इसमें बोलूँगा। अब रिकॉर्डिंग में सेव कर रहा हूँ, इसके अंदर दूसरी चेंज करने के लिए तो इस बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले करना क्या होगा हमें, इसकी रिकॉर्डिंग चेंज करने के लिए इस सेंसर के आगे, अभी क्या है मेरे कैमरे को ये डिटेक्ट कर रहा है, इस वजह से इसकी लाइट ग्लो हो रही है। अब देखिए इतना दूरी पे ये डिटेक्ट नहीं कर रहा, जैसे ही पास लाऊंगा ये डिटेक्ट कर लिया इसने। अब डिटेक्ट करने के बाद आप कोई भी दीवार के पास चले जाओ या फिर किसी भी दीवार के पास जाके इसको ऑन करवा दो, ठीक है। तो अभी इसने डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, मैं भी हाथ लाया, यहाँ से ये डिटेक्ट कर रहा है मेरे हाथ को। अब यहाँ से मैं इस बटन को प्रेस करूंगा और इसमें रिकॉर्डिंग चेंज करूंगा। ये यहाँ पर जो रेड वाला बटन है इसको हम प्रेस करेंगे। तो मैं प्रेस करता हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड प्लीज साइड, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया। तो अब ये हमारा रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। अब हमें इसे प्ले करके देखना होगा, तो यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे, इसके स्पीकर को, देखिए डिटेक्टेड प्लीज साइड, ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड प्लीज साइड। तो ये इसने इस तरीके से बोला। तो जब भी कोई साइड से निकल के जाएगा तब ये हमारा रिकॉर्डिंग नहीं बोलेगा, केवल जब ऑब्जेक्ट सामने आएगा तभी ये हमारा बोलेगा, क्योंकि साइड से हमारे काफी पर्सन है जो साइड से होकर निकल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ से जब इसको ऑन कर देंगे तो वाइब्रेशन मोटर हमें बताएगी कि सामने से जो पर्सन था वो साइड से निकल गया है। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट वर्क करता है। अब और आगे हम इसको और एडवांस बनाएंगे। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन।